हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको प्रूव करना है दैट योर डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें आपके पास थीटा नहीं आना चाहिए। सो डिपेंडेंट होता तो मतलब थीटा की वैल्यू आ सकती थी। अगर यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट, थीटा के बिना, सो आपकी जो वैल्यूज आएगी, अगर सपोज आपके पास आंसर में आता है 1 तो भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। अगर वैल्यू आती है x, सो मतलब इस तरह से अगर वैल्यू आती है तभी आपका जो है आंसर शो आपको करना है करेक्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे आप अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1, राइट। सो रो 1 की हेल्प से अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यूज क्या आती हैं। सो आपकी ये वैल्यू आएगी, इसको रो 1 से एक्सपैंड करते हो, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, राइट। यहाँ पर दोनों टर्म्स में आपका क्या है, माइनस, तो माइनस बाहर आएगा तो आपकी वैल्यू के अंदर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे पूरे साइन थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। सो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर माइनस में टर्म बाहर ले सकती हूँ, राइट। सो अगर इस पूरी टर्म को ब्रैकेट्स और माइनस पूरा ओपन कर दिया जाए तो कैसे हो गए टर्म्स, कैसे दिखेंगी। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। सो इतना क्लियर है कि ये टर्म क्या है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है। एक आपके पास पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव टर्म थी, राइट। सो पूरी कैंसिल आउट हो चुकी है। यहाँ पर अब ध्यान से देखो इस टर्म को, एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म में x की वैल्यू कॉमन है तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख रही हूँ x, और अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो मेरे पास वैल्यू के एंड में बच रही है कुछ इस तरह से। सो माइनस एक्स से एक्स भी कैंसिल, आपके पास आंसर, फाइनल आंसर क्या है आपके डिटर्मिनेंट का, माइनस एक्स क्यूब, जिसमें कि थीटा की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। सो आपका जो फाइनल आंसर है इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो इसी तरह से आपको शो करना था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू आई राइट हैंड साइड के, राइट। सो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी और लेकर आऊंगी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और वो कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑपरेशन जो लगने जा रहा है, मैं पूरी अपनी रो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, रो 2 को b के साथ, ऐसे ही रो 3 को c के साथ। एंड ये 3 टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको इनको डिवाइड में भी रखना होता है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर डिटर्मिनेंट, राइट। सो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना आपको क्लियर है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो कॉमन आ रही हैं कॉलम 3 में। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 4, जिसमें कि आप वैल्यूज को कॉमन लिख के बाहर लिख सकते हो। सो ABC मैंने पूरी टर्म कहाँ से उठाई है, कॉलम 3 से, जो कि मैंने उठा के बाहर लिख दी है, जो कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है इसके साथ। दैट मीन्स 1 बचा यहाँ पर, अंदर मेरे पास वैल्यू बची यहाँ पर 1 1 1 एंड बाकी की टर्म्स एज इट इज। नाउ अब आपके डिटर्मिनेंट में वैल्यूज तो यही हैं 1 1 1 1 1 1 a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब, लेकिन आपकी जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर 1 मुझे कॉलम 1 में चाहिए, जबकि यहाँ पर आपके जो 1 की पोजीशंस हैं वो कहाँ पर है, कॉलम 3 पे। सो जब भी हम अपनी कॉलम्स की पोजीशन को चेंज करते हैं या फिर रोज, एनी 2 रोज या फिर एनी 2 कॉलम्स को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब आपके पास बाहर क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट के माइनस, राइट। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे जब मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज करूंगी तो मेरे पास एक माइनस आ जाएगा बाहर, लाइक दिस। सो 1 1 1 अब यहाँ पे आ चुका है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉलम 3 में आ चुका है, और a क्यूब b क्यूब c क्यूब तो आपका बीच में था ही। अभी भी ये जो डिटर्मिनेंट है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। यहाँ पर अभी a स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर आनी चाहिए और क्यूब वाली टर्म्स यहाँ पर आनी चाहिए। फिर से मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। सो फाइनल आंसर देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव,
और आपका जो फाइनल आंसर है वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा अपनी राइट हैंड साइड के साथ। सो यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पर कॉस बीटा है, यहाँ पर भी कॉस बीटा है, रो 1 में साइन बीटा है तो आपकी रो 3 में भी साइन बीटा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कॉस अल्फा है तो लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फा नहीं है, यहाँ पर साइन अल्फा है। लेकिन अगर यहाँ साइन अल्फा है तो वहाँ पर साइन अल्फा नहीं है, वहाँ कॉस अल्फा है। तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अपनी पूरी रो को, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन अल्फा के साथ, एंड रो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कॉस अल्फा के साथ। तो जैसे ही आप कोई टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं अपनी रोज के साथ या फिर कॉलम्स के साथ, आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए वही आपको डिवाइड में वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो ये मैंने अपनी वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं। अब देखो रो 1 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा मिलेगा। अगर आप अपने इस पूरी रो 1 में से इस रो 3 को माइनस कर देते हो, क्योंकि ये टर्म अब क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली 0। सो आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज रो 1 माइनस रो 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से माइनस की टर्म जैसे ही बाहर निकलेगी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, आपका 1। सो अल्टीमेटली आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, बस आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज क्या हो चुकी है, 0। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो 1, तो इसी एलिमेंट के साथ आपकी वैल्यू ओपन होगी। सो आपकी जो वैल्यूज हैं कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 2 टाइम्स हैं, कॉमन ले लो। जब ये वैल्यू कॉमन लोगे तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी आपकी, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सो यहाँ पर भी माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, अल्टीमेटली 1, बिकॉज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट दिस इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 0, यहाँ तो आप ये शो कर सकते हैं या फिर ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एंड में आपको क्या वैल्यू शो करनी है, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपके पास 2 वैल्यूज b की हैं, 2 वैल्यूज a की हैं एंड 2 वैल्यूज c की हैं। सो जब आप रो 1 में इन सबको ऐड कर दोगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लगाकर ऑपरेशन, तो आपके पास वैल्यू आपकी कॉमन आएगी रो 1 में। सो आपकी ये जो वैल्यू है रो 1 में कॉमन आ रही है, आप इसको बाहर लिख सकते हो, और ऊपर क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी 1 1 1। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये जो वैल्यूज है 0 बनाने की जरूरत है, राइट। तो आप इसको कैसे 0 बनाओगे, माइनस कॉलम 2, सेम वे कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी। सो अब यहाँ पे रो 1 की हेल्प से एक्सपैंड करोगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी, a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर चल ही रहा है, राइट। सो 0 माइनस 0 प्लस 1, दिस इंटू दिस दैट इज c माइनस b माइनस c माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्टिंग में ही गिवन था कि आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0। सो आप अपनी वैल्यूज़ को, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वो गिवन ही है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0। तो आपको अल्टीमेटली शो क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इसी इक्वेशन की हेल्प से वो आप शो कर पाएंगे कि आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू 0। और वो कैसे, सो ये क्योंकि वहाँ पर उस साइड क्या है आपके पास 0, तो यहाँ पे अगर ये 2 टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर आप उनको उस साइड भेज दोगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपकी, 0। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सो आपने यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। इसमें आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। सबसे पहली बात, आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जो कि किसके इक्वल गिवन है, 0। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी जो कि आप किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। सो देन आप फाइनली x की वैल्यू में अपना आंसर निकालोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका क्या है, x। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले रो 1 को चेंज करो, दैट मीन्स सारी की सारी रोज आप ऐड कर दोगे तो आपके पास कॉमन वैल्यू आएगी, दैट इज 3x प्लस a।
ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी बाहर, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 1 1। ये टू वैल्यूज को जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो इस तरह से आपके पास आएगी वैल्यू। एक्सपैंड करो विद द हेल्प ऑफ रो 1 तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो 3x ए आपका बाहर, 3x प्लस ए आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा था और अंदर से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है a का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 0 क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन है। सो यहाँ पे ये a स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, उधर भेजोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस a/3। सो यही फाइनल आंसर आपको शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।